पत्नी तो शरीर से ऐसी ही मजबूत होनी चाहिए। चलो। हाँ भाई ये पत्नी है या पहलवान? अरे सुनो, अरे तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है तुम्हारा विवाह नहीं हुआ अभी तक। आओ आगे बढ़ो, पत्नी चुनो अपनी। अरे जल्दी आओ। मैं राजघराने की राजकुमारी हूँ। अगर मर भी गई ना तो इस घोंचू से शादी नहीं करूंगी। राजघराने की राजकुमारी? लगता है यहाँ किसी को इसके बारे में पता नहीं है, वरना इसे कोई यहाँ खड़ा नहीं करता। ये मुझे एक मासूम और ईमानदार इंसान लग रहा है। मैं पहले इससे शादी करूंगी, फिर समय आने पर अपने बदले को अंजाम दूंगी। अगर इसको पत्नी बना लिया तो सुरक्षा तो मिलेगी। ब्यूटी और बेस का कॉम्बो भी है ये। मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। चलो कोई तो है जिसे मैं पसंद आया। अरे निर्णय लोगे या बस देख के काम चला लोगे? चुनो। तीनों से। हाँ मैं इन तीनों से शादी करूंगा। दुनिया कहती है कि औरतों के मन की बात कोई समझ नहीं सकता। इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशाने। राजा तीन बीवियों को कैसे रखेगा? तो ठीक है, 3 लड़कियों से विवाह करने पर तुम्हें लगान भी 3 गुना देना होगा, और अगर नहीं दिया तो सम्राट के आदेश के अनुसार तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे सीधा सर काट दोगे? कोई फाइन वाइन वाला सिस्टम नहीं है क्या भाई? मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद ये एक जिम्मेदार इंसान है। इसे पति नहीं चाहिए, ये आदमी तो औरतों का भूखा है। हाँ मैं दे दूंगा। और ये अब तुम्हारा हो गया तो हम निकले। अरे भैया, हमारे पास खाने को नहीं है, ये 3 गुना अनाज कैसे देगा? इसकी किस्मत कितनी तेज है, इसको 3 बीबियां मिल गईं। इसने मौत को खेल समझ के रखा है। चलें। ना जी, टीवियां तो दे दी, कमरा कहाँ बुक किया है? चले। राजा, तू तो सचमुच का राजा बन गया रे। 3 पत्नियां, और वो भी इतनी सुंदर, और उनके लिए तू 3 गुना अनाज देने को तैयार हो गया। कोई जादुई पिटारा हाथ लग गया है क्या? अच्छा, तो इस छपरी का नाम यक्कू है। चोरी करता है साला। अब यहाँ तो मैं पुलिस भी नहीं बुला सकता। बताना कैसे रखेगा इन तीनों को? अरे बताना, गूंगा बहरा हो गया क्या? अरे बता। हाथ नीचे रख, वरना ये हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा, समझा?
तुमने यक्कू को हाथ लगाया? तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो इसे। कोशिश भी मत करना। ना 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 ना, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। और अभी तो तुम्हारी इससे शादी भी नहीं हुई है, फिर भी मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई। मेरी बात मानो, तुम तीनों मुझसे शादी कर लो। इसे तो मैं एक चुटकी में ही मसल दूंगा। मैं इस बुज़दिल को मेरे पैरों पे इसकी नाक रगड़ने के लिए कहूंगा तो ये वो भी करेगा। क्यों करेगा ना? कितना बुज़दिल इंसान है ये, पलट के जवाब तक नहीं दे सकता कि क्या ही मेरा पति बनेगा। तुम शांत हो जाओ। और रही बात इस कबूतर की, इसके पर तो सम्राट खुद काट देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इसने हमें उनका आदेश मानने से रोका है। हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी। देखिए ना भाई साहब, एक तो मैं अपनी पत्नियों के लिए 3 गुना अनाज देने को तैयार हूं, ऊपर से ये भाई साहब मुझे सम्राट की बात मानने से मना कर रहे हैं। यक्कू, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सम्राट की आज्ञा का मजाक तुम पर भारी पड़ सकता है यक्कू। जाओ अपना काम करो। यमराज से जब शक्तियां मिलेंगी ना, तो सबसे पहले इसको ही निपटाऊंगा। लेट्स गो। मतलब है चले। इस बेइज्जती का बदला बेइज्जती के साथ लूंगा। करके ऐसी हालत अब यहाँ भी देरी पैदा कर देगा भगवान। अरे ऐसे तो भाग जाएंगी ये, शादी का खाक होगी मेरी। यमराज जी कहां फंसा दिया यार। आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि आज कैंडल लाइट डिनर तो बनता है ना, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मेरा मतलब है कि मैं कुछ करता हूँ। हाँ अभी आया। अरे नहीं नहीं, आप इतनी तकलीफ मत कीजिए। आपके साथ तो हम कैसे भी रह लेंगे। और आज अगर आप नहीं होते ना, तो इस राज्य का जो सम्राट है वो हमें लुटेरों को सौंप देता। आज आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब ये तो मेरे प्यार में गिर गई यार, और अभी तो मैंने फ्लर्टिंग भी चालू नहीं की। हाँ, सही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना गरीब है। इसके साथ रही ना तो भूख से ही मर जाऊंगी। ये कहाँ फंस गई मैं। ये कुछ ज्यादा ही नक चढ़ी है, इसको बोतल में उतारना आसान नहीं होगा। वो 2 दिन से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बस वो पेट में से आवाज। तब क्या हुआ? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को ऑर्डर करता हूँ। तो मेरा मतलब है मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। आप लोग तब तक आप लोग बैठिए। हाँ अच्छा है ना, हम सब एक परिवार की तरह यहाँ एक साथ है।
वैसे मेरा नाम मगनलाल मीनाक्षी है। मगनलाल मेरे पिताजी का नाम था। वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन इन लुटेरों ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। परिवार, व्यापार, सब कुछ। मेरे परिवार में से सिर्फ मैं ही अकेले बच पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब राजा के साथ हम सब मिलकर इस घर में नई रौनक लगा देंगे, है ना? मेरा नाम ज्वाला है। मैं एक योद्धा हूँ और अपने स्वाभिमान के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ सकती हूँ। यहाँ तक कि अगर इस इंसान ने भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो इसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचे। रिश्ते बनाने से पहले हमें सोचना होगा, और जिस इंसान के पास एक ढंग का घर नहीं है वो हमें क्या ही खिलाएगा। हमारा इसके साथ रहना सही नहीं होगा। सब भी खाली। यमराज जी, प्रभु क्या है ये सब? आपने घर तो दे दिया, पर इसमें घर जैसा कुछ है ही नहीं यार। भाई पुण्य का घड़ा तो तुम्हारा भरने लगा है, दिल भी जीतना आता है तुम्हें। हाँ तो बोलो, क्या दूं तुम्हें? कार फॉर लॉन्ग ड्राइव, होम थिएटर, मोबाइल फोन या फिर राशन? नहीं प्रभु, आप तो बस जल्दी से खाना दे दीजिए। क्या है ना कि 2 दिन से बहुत भूखे हैं वो, कहीं मर ना जाए। हम है यम, यम है हम। तथास्तु। सही है यार। चलो, यहाँ प्यार से बात करने पर महीने भर का राशन मिल जाता है, और मुंबई में प्यार से बात करो ना तो लोग बोलते 6 पूरे। अरे अरे कहीं यमराज जी बाद में इसका बिल तो हाथ में नहीं दे देंगे? देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे लिए अच्छा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना लेकर आएगा। हमें लगता नहीं कि उसके पास कुछ होगा, और क्या भरोसा वो हमारे लिए कीड़े मकोड़े लेकर आए, और मैं इस भिखारी का लाया हुआ खाना छू भी नहीं सकती। जो इस राज्य का सम्राट बना बैठा है ना, वो लुटेरों के साथ मिलकर इसी गांव के लोगों को लूटता है। हमारी खुलेआम नीलामी करवा रहा था वो। और ये इंसान जिसको तुम भिखारी बोल रही हो ना, अच्छा हुआ कि वो हमें अपने साथ लेके आए। सीधा साधा समझदार इंसान लगता है ये मुझे, नहीं तो कोई अपनी जान की बाजी लगाकर 3 गुना अनाज देने के लिए राजी नहीं होता। सरप्राइज! ये आप दोनों की, ये तुम्हारी और ये है मेरी। अरे खाओ ना। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ भी कीड़े मकोड़े लेकर आ जाएगा। अरे तुम चुप करो ना, शांत हो जाओ तुम लोग। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, बल्कि ये मेरा नया आविष्कार है, और इसे कहते हैं मैगी। मग मैगी। खाओ ना। आखिर इसके पास खाने की ऐसी चीज कहाँ से है? अरे वाह, इसे तो चबाना भी नहीं पड़ता। अच्छी लगी तुम्हें? अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। अरे मैंने तो ऐसी चीज पहले ना देखी है ना खाई है। बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। जिसने दुनिया नहीं देखी होती ना, उसे नल्ला भी समझदार लगने लगता है। अरे मेरी जान, मेरा प्यार, तुम भी तो खाओ ना। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना? पहली बात, ना मैं तुम्हारा प्यार हूँ और ना ही तुम्हारी जान। मैं सिंह ग्रह की राजकुमारी हूँ। इसे पता चल जाएगा ना तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये सबने देखा है कि मैं इससे शादी करूंगी। ये कुछ ज्यादा ही नकचड़ी है, इसको बोतल में उतारना आसान नहीं होगा। लगता है ये मेरे पुण्य के घड़े को आसानी से नहीं भरने देगी। लेकिन कोई बात नहीं राजकुमारी जी, हम भी एक ऐसे दौर से आए जहाँ शाहरुख खान के गाने सुनना चाहते हैं। देखना, एक दिन मैं बोलूंगा पलट, और तुम पलटोगे। तुम भी खाओ। ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं खाया, लेकिन कुछ भी करके हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दिया इसने। इस पे भरोसा किया जा सकता है।
इसके पास ये कहां से आई? ये कोई साधारण आदमी तो नहीं है। आखिर ये है कौन? पसंद आया ना सबको? आज के बाद तुम लोगों को ऐसा ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोग बस मुझे देख के ना थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा देना। वो क्या है ना कि मेरे दिल को थोड़ी ठंडक पड़ जाएगी। अरे तुम भी खाओ ना। भाई वाह, मजा ही आ गया। ऐसा स्वाद तो कभी मुझे अपने घर पे भी नहीं मिला। राजा, हाँ? वो मुझे लगता है कि बहुत रात हो गई है, अब हम सब लोगों को सो जाना चाहिए। हाँ, मैं इस पलंग पर सोऊंगी और जैसे जा सोना है वो सो जाए। मैं जमीन पे सो जाऊंगी, मुझे बस शांति चाहिए। वो राजा, क्या आज रात के लिए मैं और तुम? मैं और तुम? ओके। अब वो मैंने सोचा आज रात तुम लोग भूखे रहोगे, इसीलिए तुम्हारे लिए चावल लेके आया था। इतनी खूबसूरत औरतों को मैं भूखा नहीं देख सकता। वो क्या है ना कि अगर इनके पेट में दर्द हुआ तो मेरे दिल को बुरा लगेगा, लेकिन हाँ, इस चावल की पोटली के बदले मैं चाहता हूं कि तू आज रात अपनी किसी भी एक बीवी के साथ मुझे सोने दे। सोच ले, रोज एक अनाज की पोटली लाकर दूंगा, तू भी भूखा नहीं मरेगा, तेरी ये बीवियां भी भूखी नहीं मरेंगी, और मेरा दिल भी लगा रहेगा। ये साला बैंगन की शक्ल वाला सिंगड़ की राजकुमारी के साथ सोना चाहता है। चलो, कम से कम इस जन्म में तो लड़की को बचाने का मौका मिला। अब देखना, अब बनूंगा मैं हीरो। मैंने राजा को ना इज्जत दी और ना ही कभी अहमियत दी। शायद यही वजह है कि आज ये बदमाश मेरी तरफ गंदी नजर लेकर बढ़ रहा है, लेकिन राजा मुंह मोड़ कर खड़ा है। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो साले तेरी दोनों टांगे काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। ओ, अपनी बीवियों के सामने वीर योद्धा होने की नौटंकी कर रहा है तू। औकात से ज्यादा बहादुरी दिखाने से नुकसान होता है। आज मैं तुम सबके सामने इसको इसकी जगह दिखाऊंगा और ये मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा। राजा, राजा, आपको चोट लग जाएगी। आप हमारी बात सुनिए, हम सब यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, आप आगे मत जाइए। मैं हूं ना। अबे साले, तेरे में इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने मेरी बीवियों पे गंदी नजर डालता है, और वो इस उम्मीद में कि मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। अभी रुक, अभी तुझे बताता हूं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इसमें इतना दम है। क्या बात है, खाना भी पकाता है और ताकत भी दिखाता है। ऐसे में तो मुझे इस राजा से प्यार हो जाएगा। तूने मुझे मारा, आज मैं तेरी एक नहीं तीनों पत्नियों के साथ सोऊंगा। सब बीवियां है मेरी, समझा? और बढ़ते दम तक इनकी रक्षा करूंगा। अगर आज के बाद अपनी गंदी नजरें इधर रखी ना तूने, तो तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, समझा? तूने मुझे मारा ना, आज तेरी ये खरीदी हुई पत्नियों के साथ जो कुछ भी होगा ना,
उसका जिम्मेदार तू होगा, सिर्फ तू। अबे जा। हिम्मत। अबे सच में बुला लिया क्या? ये करवाएगा बीवियों के सामने बेइज्जती। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी ना तूने, आज तेरी तीनों पत्नियों को मैं अपना बनाऊंगा। रोक सके तो रोक ले तू। हिम्मत। मेरे पति को छूने की हिम्मत भी मत करना। अरे कैसे क्या ये सब? I mean, कमाल कर दिया यार तुमने तो। ब्लैकमेल हो गया। ओ पति परमेश्वर, समझा इसे भाई। हो भाई, हो भाई, चुपचाप भाग जा यहाँ से। वरना आज तेरे को ना मेरी बीवी के हाथों से मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। जा रहा हूं, लेकिन तू ये मत सोचना कि ये खेल खत्म हो गया है। मेरा भाई सम्राट के यहाँ सैनिक है। तुझे अंदाजा नहीं है कि वो तेरा क्या हाल करेगा। पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। अबे चल। तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब कुछ। नहीं, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें भूलकर समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये बहादुर के साथ साथ समझदार भी है। मेरे पुण्य का घड़ा तो बहुत तेजी से भर रहा है। आप चलो, बहुत रात हो गई, अब हमें सोना चाहिए। हम तीनों एक ही बिस्तर पर सो जाएंगे, लेकिन तुम नीचे सोना। और याद रखना, अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की ना, तो ज्वाला हमारे साथ है। तीन बीवी हैं, लेकिन छू नहीं सकता क्योंकि मेरे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। लगता है इनका दिल जीतने में मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ज्वाला राजा को बचाती है और मीनाक्षी कितने प्यार से राजा से बात करती है। राजा दोनों को ही पसंद करेगा, ना कि मुझे। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर राजा का मुझसे मिलना मेरी किस्मत है। एक पत्नी को अपने पति के साथ ही सोना चाहिए, इससे ना उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।